बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ओके स्टूडेंट्स, ये हनी गाइड द हनी गाइड रिवेंज मतलब हनी गाइड जो एक परिंदा था वो शहद के बारे में एक जो जंजाइल है उसको गाइड करता था, उसकी रहनुमाई करता था कि जहाँ पे भी शहद किसी दरख्त में नज़र आता था तो हनी गाइड परिंदा जो है जिसका नाम एंजिड था, वो जंजाइल जो एक इंसान है अफ्रीका का उसकी हेल्प करता था जंजाइल की एंजिड के यहाँ इस दरख्त में हनी है तो उसको गाइड करता था, इसलिए इस परिंदे का नाम द हनी गाइड था। और द हनी गाइड ने से जंजाइल से बदला लिया था, रिवेंज लिया था। रिवेंज मतलब बदला लेना, उससे बदला लिया था क्योंकि जंजाइल ने उसकी मदद से जो शहद हासिल किया था वो उससे शेयर नहीं किया था, इसलिए। ओके नाउ रीड दिस स्टोरी को हम पढ़ते हैं। टेकन फ्रॉम द ज़ुलू ट्रेडिशन। ज़ुलू एक जो है ट्रेडिशन जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में रिवायत मुंतकिल होना जो होता है उसको बोलते हैं ट्रेडिशन, कोई रस्म रवाज मुंतकिल होना। तो ज़ुलू ट्राइब जो था वो ट्राइब मतलब कोई ग्रुप ऑफ पीपल होता है, लोगों का जो ग्रोह होता है, कबीला होता है। ट्राइब का मतलब उर्दू में कबीला है। द ट्राइब इज़ स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये एक ज़ुलू ट्राइब जो है था, ज़ुलू के नाम से कबीला लोगों का ग्रोह था, उसका एक ट्राइब था, वो रहता था। और देयर वंस वॉज अ ग्रीडी यंग मैन। वहाँ एक बहुत ही लालची या खुदगर्ज, लालची कहते हैं ग्रीडी को, एक जवान आदमी रहता था जिसका नाम जंजाइल था। ही रेयरली शेयर्ड एनीथिंग विद एनीवन। वो बहुत ही मुश्किल से कभी अपनी कोई चीज़ दूसरों से शेयर करता था, दूसरों को देता था। प्रेफरिंग टू कीप एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ। ज़्यादातर वो अपने पास ही मतलब प्रेफर करता था कि इस चीज़ को तरजीह देता था कि वो अपने पास रहे, उसके पास चीज़, वो किसी से शेयर ना करे। शेयरिंग की उसको आदत नहीं थी, उसकी नेचर ऐसी थी। वन डे एक दिन वाइल जंजाइल वॉज हंटिंग। जंजाइल जो ये आदमी है अफ्रीका का, इसका नाम था, ये शिकार कर रहा था। ही हर्ड द हनी कॉल ऑफ एंजिड। एंजिड जो है परिंदा जो है छोटा सा, उसका उसने हनी कॉल किया। उस जंजाइल को पता था कि जब इसको हनी नज़र आता है, शहद नज़र आता है किसी दरख्त पे, तो ये एंजिड जो है मुझे आवाज़ निकालता है ताकि मैं वो शहद उतार सकूँ वहाँ से। ही स्टॉप्ड एंड लिसनड केयरफुली। और फिर जंजाइल जो है वो रुका और उसने गौर से सुना। चिटिक 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 द लिटिल बर्ड रटल्ड। रटल्ड मतलब बहुत ही शार्प साउंड निकालना चलते हुए। और ही बिगैन फ्लाइंग अहेड। और फिर वो परिंदा आगे जो है चलता रहा, उड़ता रहा। स्टॉपिंग सिवरल टाइम्स टू बी श्योर दैट जंजाइल फॉलोड। और फिर वो परिंदा कहीं पे रुक जाता था, फिर देखता था कि क्या जंजाइल जो आदमी है अफ्रीका का जिसका नाम है तो वो उसे फॉलो कर रहा है या नहीं, मतलब उसके पीछे आ रहा है या नहीं। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, दे रीच्ड अ ह्यूज वाइल्ड फिश ट्री। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे बड़े जो जंगल नुमा जो होता है वहाँ एक दरख्त पे पहुँचे। ऐसा दरख्त था, फिग ट्री मतलब ऐसा दरख्त जिसमें बहुत ज़्यादा बीजों वाला दरख्त हो। तो एंजिड हॉप्ड अबाउट मैडली अमंग द ब्रांचेस। एंजिड जो परिंदा है वो इन टहनियों, इस दरख्त की टहनियों पर बहुत ही खुशी से मतलब मैडली पागलों की तरह से हॉप करता रहा, जंपिंग करता रहा। वहाँ पहुँचा जहाँ पे हनी था, शहद था। ही देन सेटल्ड ऑन अ ब्रांच। उसके बाद एक वो टहनी पर बैठ गया। एंड कॉक्ड हिज हेड। और अपना चेहरा, अपना जो परिंदे की जो गर्दन है उसने आगे अपनी की इस तरीके से बताने के लिए, लुकिंग एट जंजाइल एज इफ़ टू से। और जंजाइल को कहा जैसे वो उसे बता रहा हो कि हेयर इट इज़, ये यहाँ पर है शहद, इस तरीके से बताने के लिए। जंजाइल couldn't see anything from his place on the forest floor. जंजाइल जो दरख्त के नीचे जंगल के फर्श पे खड़ा था, उसको वहाँ से कोई शहद नज़र नहीं आ रहा था। बट ही न्यू द हनी गाइड्स रेपुटेशन। लेकिन जंजाइल को पता था अच्छी तरह से कि हनी गाइड्स जो है वो हमेशा इस तरीके से तब बिहेव करता है, उड़ता हुआ, और ये चिटिक चिटिक की आवाज़ निकालता है जब उसको कोई शहद नज़र आता है। तो उसके इस बर्ताव का, इस बिहेवियर का उसको अच्छी तरह से पता था, इसलिए उसको यकीन था कि यहाँ इस दरख्त में शहद है। ही प्लेस्ड हिज टूल्स एट द फुट ऑफ द ट्री।
उसने दरख्त की जड़ के साथ नीचे, जो दरख्त का नीचे फर्श के साथ जो दरख्त था, तो उसके साथ उसने वहाँ पे अपने औज़ार, टूल्स मतलब जो औज़ार थे वो रखे उसने। गैदर्ड सम ड्राई ट्विग्स, और कुछ खुश्क लकड़ियाँ और पौधे जमा किए। एंड मेड अ स्मॉल फायर, और एक आग लगाई उसमें। एज सून एज द ट्विग्स वर बर्निंग वेल, जैसे ही वो छोटी खुश्क टहनियाँ और पौधे जो है जलने लगे। जिंजैल पुट अ लॉन्ग ड्राई स्टिक इनटू द फायर, जिंजैल ने एक बहुत लंबी खुश्क लकड़ी इस आग में लगाई। एंड इट वॉज अ वुड दैट मेड लॉट्स ऑफ स्मोक व्हाइल इट बर्न, और ये ऐसे किस्म की लकड़ी थी, वुड था, जिसको जलने के बाद उसमें से धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है। एज सून एज इट बिगन बर्निंग प्रॉपरली, जैसे ही उसने अच्छी तरीके से जलना शुरू किया लकड़ी ने, ही बिगन क्लाइंबिंग द कूल एंड ऑफ द ब्रांच हेल्ड इन हिज माउथ, और फिर उसने उस लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को अपने मुंह में डाला, जहाँ से धुआं नहीं निकल रहा था, और ठंडा जो हिस्सा है उस लकड़ी का, वहाँ उस हिस्से को उसने मुंह में रखा, और आगे से उस लकड़ी का जल रहा था, धुआं निकल रहा था। और फिर उसने क्लाइंब करना शुरू किया, ट्री पे, दरख्त पे चढ़ना शुरू किया। Soon he could hear the loud buzzing of the busy bees, और बहुत जल्द उसने शहद की मक्खियों की जो बजिंग की आवाज़ होती है वो सुनाई दी उसको। When he reached the hive जो है छत्ता जो होता है शहद का, और जैसे ही वो शहद के छत्ते के पास पहुंचा, he quickly thrust the smoking end of the branch into the hollow, तो उसने बहुत जल्दी से झटके से, थ्रस्ट मीन्स बहुत ही झटके से आगे धुएं को फैलाना लकड़ी से, और उस सुराख की तरफ उसने फैलाया जहाँ पे ये छत्ता था शहद का। द बीज केम रशिंग आउट, और फिर वो मक्खियाँ, शहद की मक्खियाँ जो हैं बहुत तेज़ी से बाहर आना शुरू हुई। जिंजैल पुश्ड हिज हैंड्स इनटू द नेस्ट, जिंजैल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया उस घोंसले में। He took out handful of the heavy comb, और उसने पूरा हाथ मुट्ठी भर शहद का ककड़ी जो था, कॉम्ब था, वो उसने उठाया। ड्रिपिंग विथ रिच हनी, जिसमें से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शहद जो है वो टपक रहा था। He ignored the few stings he received, जो उसको कुछ डंग उस शहद की मक्खियों ने मारे, उसको उसने इग्नोर किया, मतलब उससे लापरवाही बरती, उसको कोई कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो शहद देखकर खुश हुआ था। प्लेस द कॉम केयरफुली इन द बैग, और फिर उसने बैग में वो सारा शहद का जो कक्कड़ नुमा था सारा छत्ते का, वो उसने बैग में रखा। ही वोर अराउंड हिज नेक, और गर्दन की तरफ जो उसने बैग को पहना हुआ था। एंड स्लोली मेड हिज वे डाउन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे उतरने लगा। एंजिट वॉच्ड ऑल दिस एगरली, एंजिट जो परिंदा था वो बहुत ही बेसब्री से ये सब मंजर देखता रहा। ही फिजिटेड का मीनिंग क्या है, ये मैंने आपको एरो बना के इसकी मीनिंग को डिफाइन किया है। हेयर मेड स्मॉल क्विक मोमेंट्स बिकॉज ही वॉज इम्पैशंट। फिजिटेड मीन्स बहुत ही बेसब्री से अपने आप को जो परिंदा ये मूवमेंट कर रहा था, हिला रहा था, तो उसको इम्पेशेंट मतलब बेसब्र होकर, तो इस हरकत को जिस अपने परिंदा जो कर रहा था उसको फिजिटेड कहते हैं। वेटिंग फॉर द मोमेंट व्हेन जिंजैल वुड गिव हिम अ फ्लैट पीस ऑफ हनीकॉम्ब, और वो इस इंतज़ार में था कि जिंजैल जो है वो उसको शहद का एक बहुत ही मोटा ककड़ी देगा उसको एज अ थैंक ऑफरिंग, ताकि उसको वो शुक्र अदा कर सके उस परिंदे का। एंजिट लव द जूसी बीज एंड द वैक्सी कॉम्ब, क्योंकि एंजिट जो परिंदा है उसको ये बहुत ही रसीला जो शहद की मक्खियों का शहद कक्कड़ नुमा बना था वो उसे बहुत पसंद था शहद। फाइनली जिंजैल रीच द ग्राउंड, और आखिरकार जिंजैल जो है उस दरख्त से नीचे उतर के ज़मीन पे ग्राउंड में पहुंच गया। एंजिट फ्लू डाउन एंड वेटेड पेशेंटली फॉर हिज शेयर, एंजिट जो है वो भी उड़ता हुआ नीचे आया और अपने हिस्से का बेसब्री से इंतज़ार करने लगा।
बट जिंजाइल पुट आउट द फायर, लेकिन जिंजाइल ने वो आग बुझाई। पिक्ड अप हिज टूल्स, अपने औजार उठाए। एंड स्टार्टेड वॉकिंग होम, और अपने घर चल दिया। इग्नोरिंग द लिटिल बर्ड, और उस छोटे परिंदे को इग्नोर कर दिया। और इस तरीके से जिंजाइल ने छोटे परिंदे को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके अपने घर चला गया। एंजिट चिप्ड इंडिग्नेंटली, एंजिट जो है बहुत ही, इंडिग्नेंटली मीन्स वेरी एंग्रीली, बहुत ही गुस्से से जो है चिपिंग करना शुरू की। जब परिंदे चहचहाते हैं तो अगर गुस्से में चहचहाना होता है, चिप्ड इंडिग्नेंटली कहलाता है, तो वो गुस्से में चहचहाना शुरू हो गया तेज़ तेज़ आवाज़ में। जिंजाइल स्टॉप्ड, और जिंजाइल फिर अचानक रुका। स्टेयर्ड एट द लिटिल बर्ड, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, तो उस छोटे परिंदे को उसने घूरा। एंड लाफ्ड अलाउड, और बहुत ही बड़ी आवाज़ में हंसा और कहा, यू वांट सम ऑफ द हनी डू यू, क्या तुम ये शहद का छोटा हिस्सा चाहते हो? हाँ, हु डिड ऑल द वर्क एंड रिसीव्ड ऑल द स्टिंग्स, क्या तुम्हें पता है कि किसने ये सारा काम किया है शहद उतारने में, और डंक किसको लगे हैं? मैंने, मतलब उसने ये बताना शुरू किया कि मैंने सारा काम किया है और शहद की मक्खियों के डंक भी खाए। एंड वाई शुड आई शेयर एनी ऑफ दिस लवली हनी विथ यू, और मैं इस बहुत ही प्यारा जो शहद है ये इसका हिस्सा मैं तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? यू लिटिल नथिंग, तुम एक छोटे से नाचीज़ चीज़ हो। बी ऑफ, मतलब यहाँ से चले जाओ, दफ़ा हो जाओ। एंड फाइंड योर सेल्फ अनदर सपर, और अपने लिए कुछ और खाना तलाश करो। एंड विथ अ वेव ऑफ हिज आर्म, और अपने हाथ हिलाता हुआ जिंजाइल वॉकड अवे, जिंजाइल चला गया। एंजिट वॉज फियर्स, एंजिट को, परिंदे को बहुत ही गुस्सा था। हाउ डेड दिस मैन ब्रेक द एज ओल्ड कस्टम, मतलब इस आदमी की ये पुरानी रवायत जो तहज़ीब से चलती आ रही है उसको तोड़ने की हिम्मत कैसी हुई? बट लेकिन लिटिल एंजिट वॉज नॉट पावरलेस, लेकिन ये छोटा परिंदा इतना ताकतवर नहीं था, वो पावरलेस था। ही वुड गेट हिज रिवेंज, लेकिन उसने सोचा कि वो इसका बदला ज़रूर लेगा। सेवरल वीक्स लेटर, कई हफ्तों बाद, जिंजाइल अगेन हेard द कॉल ऑफ एंजिट, जिंजाइल ने दोबारा उस परिंदे की यही आवाज़ सुनी जो वो शहद उतारने के लिए देता है। रिमेंबरिंग द लास्ट टाइम, और फिर जिंजाइल को वो पुराना वक्त याद आ गया जब उसने शहद उतारा था। जिंजाइल फॉलोड द लिटिल बर्ड, और जिंजाइल उसी तरीके से उस छोटे परिंदे का पीछा करता रहा। एंजिट केम टू रेस्ट इन अ ग्रेट थॉर्न ट्री, एंजिट जो परिंदा है वो बहुत ही बड़े कांटों वाले दरख्त पर जाकर एक टहनी में बैठ गया। जिंजाइल क्विकली मेड ए स्मॉल फायर, जिंजाइल ने बहुत ही जल्दी आग जलाई, छोटा सा आग जलाई। एंड बिगन टू क्लाइंब, और फिर उस दरख्त पे चढ़ने लगा। एंजिट सैट एंड वॉच्ड, एंजिट परिंदा वहीं बैठा रहा और देखता रहा ये मंज़र। जिंजाइल क्लाइंब्ड, जिंजाइल ऊपर चढ़ा। वंडरिंग वाई ही डिडंट हियर द यूजुअल बजिंग, और फिर वो लेकिन इस चीज़ पे हैरान था कि जो पहले मैंने शहद की मक्खियों की आवाज़ बजिंग सुनी थी, उनकी आवाज़ अभी क्यों नहीं आ रही शहद की मक्खियों की। ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग हार्ड ऑन हिज क्लाइंबिंग, लेकिन वो अपने दरख्त चढ़ने पर बहुत गौर कर रहा था। एंड डे ड्रीम्स, और वो दिन में ख्वाब देख रहा था कि उसको वो शहद मिलने वाला है। अचानक से सडनली ही फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विथ अ लीपर्ड, अचानक से उसने अपने आप को देखा कि उसके सामने लीपर्ड, जो एक तेंदुआ है, चीते नुमा होता है, उसको उसने अपने पास सामने फेस टू फेस देखा। वो उस दरख्त पे था। एंड द लीपर्ड वाज startled and angry at having her sleep so rudely disturbed, और उस तेंदुआ जो लीपर्ड था उसको बहुत ही गुस्सा आया कि उसकी नींद क्यों ख़राब कर दी गई। She narrowed her eyes, उसने अपनी आँखों को गुस्से से घूरा इस जिंजाइल की तरफ। opened her mouth, और अपना मुंह खोला जिसमें बहुत बड़े बड़े दांत नज़र आ रहे थे, बहुत ही नुकीले। एंड struck the मैन, और उस आदमी जिंजाइल को उसने पंजा मारा। ड्रैगिंग हर क्लॉस अक्रॉस हिज फोरहेड, और अपने हाथ के पंजे से, जो नाखून नुमा पंजे थे, उसको उसने जिंजाइल के फेस पर दे मारा। जिंजाइल रश डाउन द ट्री, जिंजाइल बहुत ही जल्दी से तेज़ी के साथ दरख्त से नीचे उतरता हुआ गिरा।
ही लैंडेड विथ अ हैवी थर्ड ऑन द ग्राउंड, और इस तेज़ी की वजह से वो धड़ाम से ज़मीन पे गिरा, ग्राउंड पे, ब्रेकिंग सेवरल ऑफ हिज बोन्स, और उसके जिस्म की बहुत सी हड्डियाँ टूटी। ही वोर द स्कार्स ऑफ द लीपर्ड ऑन हिज फोरहेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और उसके चेहरे पे उस तेंदुआ के हाथ का जो पंजा लगा था उसके निशान उसकी ज़िंदगी उसके चेहरे पे हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी में रहे। बट द चिल्ड्रन ऑफ जंजाइल एंड द चिल्ड्रन ऑफ जंजाइल हर्ड द स्टोरी ऑफ एंजेड, लेकिन इस वाक़े के बाद जंजाइल की जो नस्ल दर नस्ल आगे जो नस्लें हैं, बच्चे हैं, उन्होंने इस कहानी के बारे में सुना। Whenever they harvest honey, और जैसे ही जब भी उनकी नस्लों में से किसी ने भी शहद उतारने की, हार्वेस्ट करने की शुरुआत की, they are sure to leave the biggest and juiciest part of the comb for Enjed, तो वो इस चीज़ की यकीन ज़रूर करते थे कि हम जब भी शहद उतारें तो उसका हिस्सा उस एंजेड परिंदे को ज़रूर भी दें। Fuck her in the Benz.